हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, प्रभावी लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करने वाले जीव का जीन प्रारूप निर्धारित किया जा सकता है तो परीक्षार्थ संकरण द्वारा। 22वां है, 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की है। तो वो थे डी व्रिज, कोरेंस एवं सरमार्क। 23वां है, मिराबिलिस जलापा के संयुग्मजी लाल एवं सफ़ेद पुष्प वाले पादपों में जब संकरण कराया जाता है तो ई पीढ़ी मतलब कि पहले पीढ़ी में सभी पादप गुलाबी पुष्प वाले होते हैं और F1 पीढ़ी के पादपों में स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी एवं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का अनुपात होता है। तो उसका अनुपात होता है 1:2:1। 12th क्लास में आपने इसको डिस्क्रिप्शन से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से विस्तार से उसमें पढ़ा गया है। 24वां है, जीनोटाइप ए बी स्मॉल है और एक कैपिटल है और एक सी स्मॉल है, एक सी कैपिटल है। तो वाले पौधे कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेंगे? तो 4 प्रकार के। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका वर्णन मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता के नियम के आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो प्रभाविता का नियम अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको मेंडल के सारे नियम्स के बारे में बता दूंगी। तो सी है, युग्म विकल्पी किसी प्रकार का सम्मिश्रण प्रदर्शित नहीं करते तथा F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। वंशागति का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था तो वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डीएनए प्रतिलिपिकरण। ठीक है। यदि किसी जीव की कोशिकाएं 2 जोड़े लक्षणों के लिए विषम युग्मजी है, अर्थात ए स्मॉल और ए कैपिटल, बी स्मॉल बी कैपिटल में मियोसिस होता है तो उत्पन्न होने वाले युग्मक का जीनोटाइप होगा। तो ए बी कैपिटल है, फिर ए स्मॉल है, बी कैपिटल है, ए कैपिटल है, बी स्मॉल है और ए और बी दोनों ही स्मॉल हैं, तो ये वाला आ जाएगा। और प्लियोट्रॉपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं तो है एक से अधिक लक्षण प्रारूपिक अभिव्यक्तियां प्रदर्शित करना या प्रस्तुत करना। जब पौधा होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो तो प्रयुक्त होने वाला क्रॉस होता है तो टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस के बारे में आपको पता होगा। एक बहुगुणित जाति जिसमें एक ही जाति के जीनोम होते हैं कहलाती है स्वबहुगुणित। प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्री आधार ज्ञात किया गया है तो मेलेंड्रियम। ठीक है। होलेंड्रिक जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो वाई गुणसूत्र पर। ए बी रुधिर वर्ग वाले पिता और ओ रुधिर वर्ग वाली माता से पुत्र होगा, तो ए या बी टाइप का। जब जीनों का एक समूह संलग्नता दर्शाता है तब ये स्वतंत्र अपत्यूहन नहीं दर्शाता। तो स्वतंत्र अपत्यूहन का नियम भी है जिसको मेंडल ने दिया है, तो उसके बारे में भी पढ़िए। 35वां है, एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य पुरुष से होती है तो उसके पुत्र होंगे, तो 50% वर्णांध होंगे। एक स्त्री में 2 जीन्स, एक हीमोफीलिया दूसरा वर्णांधता है, इसमें से X गुणसूत्र सामान्य पुरुष से विवाह करती है, उनकी संतति होगी, तो 50% हीमोफिलिक एवं वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य पुत्र। लिंग निर्धारण के गुणसूत्रवाद का स्पष्टीकरण किया तो मैक्लंग। ठीक है, नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोफीलिया है रुधिर की बीमारी। ठीक है। ऑटोसोम होता है तो लिंग गुणसूत्र के अलावा कोई भी अन्य गुणसूत्र को हम ऑटोसोम कहते हैं, मतलब कि X और Y के अलावा। 40वां, हीमोफीलिया का आनुवंशिक आधार किसके अध्ययन से पता चलता है? तो पारिवारिक वंशावली। इसका और पार्ट आएगा, तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग।